हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन और मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है राहु केतु राशि परिवर्तन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है। आप लोग जानते हैं कि राहु और केतु वक्री गति से चलते हैं। तो राहु मिथुन से वृष राशि में आए हैं और केतु धनु से वृश्चिक राशि में आए हैं। मित्रों, आजकल हम ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से ज्योतिषी इस विषय पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि राहु ये कर देगा, राहु वो कर देगा। लोगों को इतना डरा रहे हैं और या कुछ लोगों को इतना बोल रहे हैं कि आपको इतना माला माल कर देगा। तो मित्रों, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रह हैं और ग्रहों का परिवर्तन एक सामान्य विषय है, सामान्य परिवर्तन है ग्रहों का परिवर्तन। तो आपको इनसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं आप कि राहु सर्वाधिक पापक ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव भी कुछ डराने वाला होता है। और इनका जो मुख्य मूल स्वभाव है वो है आकस्मिक, या तो आपको आकस्मिक तरीके से आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे या आकस्मिक तरीके से आपको बहुत हानि पहुंचाएंगे। तो मित्रों, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि राहु विचारों का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो ये क्या करते हैं, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। चंद्रमा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा मन है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य हमारी आत्मा है। तो राहु हमारे मन को और हमारे आत्मबल को कमजोर करता है। तो आपको क्या करना है, कुछ दैनिक छोटे छोटे प्रयोग हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करके राहु केतु के परिवर्तन से होने वाले प्रभाव से आप बच सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूं और आपको एक आपकी कुंडली में राहु के जो राजयोग बनते हैं, राहु जैसा आप सब लोग जानते हैं, राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मित्रों, राहु के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का राहु अच्छा होता है वो अगर कम पढ़े लिखे भी हैं तो उनकी बुद्धि काफ़ी तेज होती है, उनमें काफ़ी समझ होती है और काफ़ी चालाक किस्म के लोग होते हैं और अपना कामकाज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लोग काफ़ी उनसे प्रभावित रहते हैं। तो मैं अब आपको कुछ छोटे छोटे दैनिक प्रयोग बता रहा हूँ जिन्हें करके आप राहु के परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि राहु हमारे मन को और हमारी आत्मा को ग्रहण लगाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने शरीर पर अधिक से अधिक चांदी धारण करनी है। अपनी माताजी से चांदी या चावल लेकर आपको अपने पास रखना है। चांदी के बर्तन में आपको भोजन करना है या उसमें जल पीना है। और सूर्य के लिए आपको क्या करना है कि आप सुबह नित्यपति सूर्य भगवान को आप रोली डालकर आप सुबह अर्घ्य दीजिए और अपने पिताजी का सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। और आप अधिक से अधिक मंदिर जाएं, अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर शुद्ध नहीं मिलती है तो आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। कुत्तों को भोजन दें, उनको चोट ना पहुंचाएं। सफाई कर्मचारियों को कुछ सिक्के आदि दें, उन्हें कुछ भोजन आदि दें। और भिखारियों को आप सिक्के विशेष रूप से उनको दें। इस प्रकार आप जो नित्य के प्रयोग करते हैं उनको करने से आप राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक और राहु का दुष्प्रभाव क्या होता है कि राहु हमारे शरीर में एसिडिटी का निर्माण करता है। तो आप ऐसा भोजन कीजिए जो कम तला भुना हो। तो आप उस कम तले भुने भोजन को करके भी आप एसिडिटी अपने शरीर के अंदर नहीं बन पाएगी और राहु के दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। इस प्रकार आप ये इन उपायों कीजिए। राहु या केतु, इनका तो स्वभाव परिवर्तन है, ये ग्रह सभी परिवर्तन करेंगे। राहु केतु को आप अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और ये निश्चित है कि अगर आप इन प्रयोगों को आप अपने जीवन में करते हैं तो राहु केतु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। और आपको एक जो मैं आपको बताने जा रहा था कि राहु जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो राहु आपकी कुंडली में किस प्रकार आप राजयोग देता है वो कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप अपनी कुंडली को खोलिए और अपनी कुंडली में देखिए
कि द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश, दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें घर के राशिपति अगर अपनी ही राशि में इन ग्रहों राहु के साथ बैठे हों तो आपको राहु राजयोग देता है, यानी कि आपको राहु शुभ फल देता है। और कैसे राजयोग बनता है ये मैं और आपको बताने जा रहा हूं। अगर केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, अगर केंद्र के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राहु के साथ बैठ जाएं तो राजयोग बनेगा। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर शुक्र, बुध और शनि राहु के साथ बैठे हैं तो आपको राजयोग का 90% लाभ प्राप्त होगा। और अगर यही ग्रह मंगल, सूर्य, चंद्र या बृहस्पति हैं तो आपको राजयोग का 60% आपको फल प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो आपको निश्चित राहु शुभ फल देगा और छप्पर फाड़ के फल आपको धन प्राप्ति कराएगा। राहु लॉटरी या सट्टे के द्वारा आपको धन की प्राप्ति कराता है, आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति कराता है। तो मित्रों, आप जो मैंने आज ये प्रयोग बताए हैं, इन प्रयोगों को आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और आप राहु केतु का जो स्वभाव है या ग्रहों का जो स्वभाव है उनको आप अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अगर आप ये अच्छा काम करते हैं तो थक हार कर इन ग्रहों को अपना अच्छा प्रभाव आपको देना पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल नवग्रह दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।